नमस्कार दोस्तों, पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर भी हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है गॉल स्टोन्स, मतलब पित्त की थैली में जो भी पथरी बनती है उसके बारे में बात करेंगे कि वो पथरी बनने के क्या क्या कारण होते हैं और नेचुरली वो पथरी को सही करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सो गॉल स्टोन्स की जो प्रॉब्लम है, काफी लोगों को पता होता है कि उनको गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है, बट जब तक तकलीफ ज्यादा नहीं होती वो उसमें ध्यान नहीं देते, और जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और काफी बार सर्जरी करना यही एडवाइस किया जाता है। बट जब भी आपको पता चलता है आपको पथरी की प्रॉब्लम है और कुछ चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो फिर ये पथरी की प्रॉब्लम कम होने के लिए काफी ज्यादा आपको मदद हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइल के बारे में, कि ये पित्त जो है उसका क्या काम है। सो बाइल जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, मतलब लीवर जो है वो ये पित्त को या बाइल को बनाता है और फिर गॉल ब्लैडर में, मतलब पित्त की थैली में उसको स्टोर करता है या जमा करके रखता है। बाइल का काम क्या है पता है आपको? वो है फैट्स को डाइजेस्ट करना। मतलब जो भी फैट्स आप खाते हो, आपके डाइट में जितने भी फैट्स हैं, मतलब वो ऑयल में हो सकते हैं, नट सीड्स इसमें होते हैं, घी आप खाते हो उसमें होते हैं, तो हेल्दी अनहेल्दी जो भी फैट्स आप खाते हो उनको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो बाइल करता है। बाइल अगर आपके शरीर में नहीं बनेगा तो फैट आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा, और फिर जो भी विटामिन है जिनको फैट सोल्युबल विटामिन बोलते हैं वो भी आपके शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होंगे। और जो फैट सोल्युबल विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो देखिए ये सारा काम है बाइल का। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो पित्त की थैली में जो पथरी बनती है, गॉल स्टोन्स बनते हैं, क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है वो है एक्चुअली लो बाइल। मतलब अगर आपका लीवर बाइल बराबर से नहीं बनाता, आपके शरीर में पित्त की या बाइल की कमी हो जाती है, उसकी वजह से गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर जो स्टोन्स बनते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, मतलब फैट के ही स्टोन्स बनते हैं। सो बाइल के अंदर भी फैट्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स भी होते हैं। तो जो एक्चुअली स्टोन्स बनते हैं वो ज्यादातर बनते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल के। उसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, उनसे भी जो है वो स्टोन्स बन सकते हैं। बट सबसे कॉमन एक्चुअली जो रीजन है वो है लो बाइल। बाइल ही बराबर से नहीं बना तो फिर आपको जो भी फैट है वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं होगा और उसके स्टोन्स बनने लग जाते हैं। तो दूसरा जो रीजन है वो है खराब डाइट। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आप शुगरी फूड या प्रोसेस फूड्स है वो ज्यादा लेते हो, तो उसकी वजह से भी गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा जो कारण है वो है लो फैट डाइट। अभी आप बोलोगे कि एक्चुअली हमें फैट्स खाने के लिए मना किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप फैट्स नहीं खाते तो आपको स्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाइल फ्लो होना, मतलब जो पित्त की थैली से जो बाइल है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, और वो निकलने के लिए फैट्स खाना जरूरी है। आप फैट्स खाओगे तभी बॉडी को पता चलेगा कि यहाँ से बाइल बाहर निकालना है, ताकि वो जो खाने में फैट्स है वो बराबर से अब्सॉर्ब हो जाए। बट अगर आप लो फैट डाइट लेते हो और या खाने में बहुत ही कम फैट्स लेते हो तो बाइल का फ्लो बराबर से नहीं होता। बाइल एक ही जगह पे जमा रहता है, और वो स्टैग्नेंट बाइल, मतलब एक जगह जमा होने के कारण भी उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत फैट होता है ये भी पथरियां बनने लग जाती है। उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं उसकी भी पथरियां बन सकती है। इसके लिए जो भी लोग खाने में कम फैट्स लेते हैं उनको भी गॉल स्टोन्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है ओबेसिटी। आपका वजन ज्यादा है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो भी क्या होता है, जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो होने के चांसेस अधिक होते हैं। अगला जो कारण है वो है वेट लॉस डाइट। अगर आप ऐसा कुछ डाइट फॉलो करते हो जिसमें बहुत ही तेजी से आपने वजन कम किया है, तो ये कंडीशन में भी गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लो फैट डाइट फॉलो करते हैं या बहुत ही कम खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाइल जो है वो बहुत समय तक जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर रह जाता है और वो फिर गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हो, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो, तो उसकी वजह से ये गॉल स्टोन्स है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप हार्मोनल पिल्स लेते हो तो लीवर है वो अफेक्ट होता है, वो बाइल बराबर से नहीं बनाता। लीवर का काम होता है हार्मोन्स को बैलेंस रखना, और जब भी आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो तो लीवर का फंक्शन भी है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो वो बाइल बराबर से नहीं बनाता, और उसके कारण जो है गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अभी हम जानते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। पहला जो है वो है आपको हेल्दी फैट्स लेना स्टार्ट करना है। क्योंकि भले ही आपको डॉक्टर से एडवाइस गया होगा कि आप फैट्स मत खाइए,
आपको फैट्स लेना अवॉइड करना चाहिए, आप पूरा तेल या जो भी फैट्स वाली चीजें है वो बंद करिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, बाइल को बराबर से फंक्शन करने के लिए, बाइल का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी फैट्स खाने जरूरी है। आप अनहेल्दी फैट्स जरूर बंद करिए, जंक फूड है वो जरूर बंद कर दीजिए, या जो तली हुई चीजें हैं उसको भी बंद कर दीजिए। बट हेल्दी फैट्स जो भी एग्स के अंदर होता है, मतलब एग का जो येलो पार्ट है, फिर जो नट सीड्स होते हैं, उसको आप जरूर रेगुलरली ले लीजिए। आप थोड़ा बहुत घी भी ले सकते हो, तो इससे एटलीस्ट आपके शरीर में बाइल बनना स्टार्ट होगा। और जब बाइल अच्छे से बनता है तभी ये जो स्टोन्स होते हैं, स्पेशली जो फैट्स के बने या कोलेस्ट्रॉल के बने हुए स्टोन्स होते हैं, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स रेगुलरली लेना चाहिए। और फिर अगला जो है, आपके शरीर में अगर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए आपको जो आपका खराब लाइफस्टाइल है, खराब डाइट है, उसको ठीक करना है। आप ज्यादा मात्रा में शुगर लेते हो, रिफाइंड कार्ब्स लेते हो, तो फिर डेफिनेटली उसको कम करना है, ताकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, जिसके कारण एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब खाने से कोलेस्ट्रॉल जो मिलता है हमें, या खाने से जो फैट्स मिलता है, उससे डायरेक्टली कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इनफैक्ट जो कार्ब्स होते हैं, शुगर होती है, वो जो कन्वर्ट होते हैं फैट्स में, उसकी वजह से डेफिनेटली हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपको खराब कार्बोहाइड्रेट, शुगर खाना बंद करना है और प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स, इनका इंटेक बढ़ाना है। फिर अगला जो है, आपको फाइबर का इंटेक भी बढ़ाना है। आप ज्यादा मात्रा में सैलेड खा सकते हो, या जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो खा सकते हो। तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है वो कम होने में मदद होती है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में बढ़ा है, उसको भी कम करने के लिए फाइबर रिच डाइट जो है वो हेल्पफुल होता है। फिर अगला जो है वो है, कुछ कड़वी सब्जियां होती है, जैसे कि करेला या हल्दी है या मेथी है, इनको खाना आप स्टार्ट करिए। क्योंकि जब भी कड़वी सब्जियां आप लेते हो तो बाइल है वो स्टिमुलेट होता है, मतलब लीवर जो है अच्छे से बाइल बनाता है। और हमेशा ध्यान रखो, आपके बॉडी में जब बाइल अच्छे से बनता है तभी जाके स्टोन्स है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए आप कड़वी सब्जियां जरूर खाना स्टार्ट करिए। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो गॉल स्टोन्स है उसको कम करने का। फिर अगला जो है वो है, रेगुलरली आप लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ले सकते हो। लेमन वाटर जो है डेफिनेटली लेते समय आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो, बट उसमें शुगर मत डालिए। और जो एप्पल साइडर विनेगर है वो है, 1 गिलास पानी में आपको, आप नॉर्मल पानी ले सकते हो या गुनगुना पानी भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, उसके अंदर 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप डालिए। और उसको भी रेगुलरली अगर आप लेते हो तो लीवर का हेल्थ ठीक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ठीक होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल्स भी कम होने के लिए इससे मदद होती है। फिर उसके साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम करना, ये भी आवश्यक है। क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, आपका ब्लड शुगर इम्बैलेंस है वो ठीक होता है, और डाइजेशन बराबर से होता है, लीवर का फंक्शन जो है वो भी सही से चलता है, और गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम भी है वो उससे कम होने के लिए हेल्प होती है। फिर लास्ट जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी के अंदर कुछ दवाइयां है वो बहुत ही असरदार है गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम कम करने के लिए, जैसे कि लाइकोपोडियम, चेलिडोनियम, बर्बेरिस वल्गैरिस। तो ऐसी जो मेडिसिन होती है वो गॉलस्टोन्स की इशू कम करने के लिए हेल्पफुल होती है। बट होम्योपैथिक दवाइयां जो है आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ले लीजिए, क्योंकि काफी बार जो सिम्टम्स होते हैं या स्टोन की साइज होती है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। इसके लिए हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप दवाइयाँ लेना स्टार्ट करिए। हमारे क्लिनिक में भी जो हम मेडिसिन देते हैं वो सिर्फ दवाइयों पे फोकस नहीं करते। हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ डाइट में चेंजेस करना, लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना, फिर स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा, मेडिटेशन ये सजेस्ट करना, तो ऐसे होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी क्रॉनिक बीमारियां होती है वो कम होने के लिए या जड़ से ठीक होने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होती है। सो आपको भी अगर गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप जो भी लोगों को जानते हो जिनको गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।